आज मैं आपको दिखाऊंगी कि उनके स्कूल में कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं और वो कैसे कुश्ती की पहचान 2014 की कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट, 2018 की सिल्वर मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन। अगर बताने लगूंगा तो मेरे ख्याल से सुबह शाम हो जाएगी। इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे बीच में है और आज जो आपके बीच में बबीता फोगाट जी आई हैं, मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बबीता फोगाट जी खिलाड़ी के साथ साथ आपको एक बात बता दूं कि हरियाणा महिला विकास आयोग की चेयरमैन भी हैं। Before moving forward, I would like to inform you that a very special guest is going to... हेलो रोनी, हेलो। आज क्या है स्कूल में? फंक्शन है। वो देखो रोनी की टुक टुक दीदी भी आ गई है जाने के लिए। मेरा भी था। मारू इधर आ, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, दिखा आज क्या है स्कूल में? फंक्शन है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। है, चलो चले, चलो बाय कर। फाइनली गाइस हम रोनी के स्कूल पहुंच गए हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सुंदर डेकोरेशन हुई है और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, शुरू होगा, फिर मैं आपको उसकी भी वीडियो दिखाऊंगी, है ना रोनी? ठीक है। सर्वप्रथम आप सबका इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अमित जी, आपने बहुत ही अच्छा आज कार्यक्रम किया है और अभी कुछ ही देर में हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दंगल गर्ल बबीता फोगाट जी आपके बीच में पहुंचने वाली हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनकी जो पहले यहाँ से पार्षद भी रहे हैं और जिनकी पत्नी इस समय चुनाव लड़ रही हैं, रिंकू गहलोत जी, हमारे बीच में कृष्ण गहलोत जी उपस्थित हैं। कृष्ण जी, आपको यहाँ पहुँचने में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जिला योजना दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन श्री राकेश प्रजापति जी भी हैं। हम यहाँ पहुँचने पर आपका भी अभिनंदन करते हैं, क्योंकि कृष्ण जी के पास समय कम है और इसीलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सीधा अपने राकेश प्रजापति जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जिला योजना के चेयरमैन। भारत माता की आज पता लगना चाहिए कि पीपल रोड पर आज यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का इतना सुंदर और इतना अच्छा कार्यक्रम, अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था और बच्चों का जो मैंने कार्यक्रम देखा, मेरा हृदय गदगद हुआ। मैं चाहूँगा एक बार जोर से भारत माता की, बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे एक बार, जिन्होंने इतना सुंदर और इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया, जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर इतना सुंदर और इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। अभी हमारे मध्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बहन बबीता फोगाट जी, जो कुछ ही क्षणों में आपके बीच में पहुँचने वाली है, और जो हमारे होनहार बच्चे हैं जिनकी
प्रतिभा को देखते हुए आज यहाँ पर बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। आज जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे अनेकों अनेक कार्यों के अंदर प्रोत्साहन करने का अगर काम किया है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक बार जोरदार तालियां नरेंद्र मोदी जी के लिए। और ये किशन गहलोत जी अभी तो खड़े होकर नमस्ते कर रहे थे, एक बार फिर मैं चाहूँगा एक बार किशन जी खड़े हो जाएंगे। ये किशन जी आपके बीच के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने पूरे 5 वर्ष सेवा की, मैं चाहूँगा किशन जी एक बार मंच पर आ जाएंगे। जिस प्रकार से इन्होंने 5 वर्ष यहाँ पर सेवा की और अब एक नहीं 2 निगम पार्षद हमें मिलने वाले हैं। इनकी धर्मपत्नी हमारी भाभी जी रिंकू गहलोत जी यहाँ से निगम का चुनाव लड़ रही है और लगभग 10 वर्षों का सेवा का हमें मौका आदरणीय किशन भाई जी के माध्यम से मिला। हमें इनका अनुभव और रिंकू जी की मेहनत, हमें 2 निगम पार्षद हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। और मैं आशा नहीं विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार से क्षेत्र की अनेक समस्याएं, चाहे वो दिल्ली सरकार की भी रही हो, परंतु किशन जी ने उसको बना। तो उनका स्वागत कैसे करेंगे? फूल से करेंगे। तो बस मैं आपसे इतनी ही विनती करता हूँ कि आने वाले 4 दिसंबर को रिंकू गहलोत जी को भारी मतों से विजयी बनाए। और मैं निवेदन करता हूँ भाई किशन गहलोत जो आपके यहाँ से भी पार्षद हैं और आगे भी पार्षद ही बनेंगे, आए और हमारा मार्गदर्शन करें। श्री किशन गहलोत जी। स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में एशियन पब्लिक स्कूल जो हमारे क्षेत्र का बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है, किड्स प्ले स्कूल है, उनका सभी समस्त स्टाफ टीचर और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही श्रेष्ठ नेता भाई राकेश प्रजापति जी जो हमारे क्षेत्र से ही है और दिल्ली प्रदेश में उज्ज्वला योजना के बारे में किसी को पता है? पता है आपको उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना है जो गरीब लोग हैं जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं है, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उज्ज्वला योजना के तहत 100% फ्री में गैस चूल्हा और सिलेंडर भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। कितने दिन में बातें सर? गरीब भाई बहनों जिनके पास कमाने का साधन नहीं है। जैसे मोदी जी ने देश में एक नारा दिया था, दिल्ली में देश में केरोसिन मुक्त और जो सकता सबको पता है ना, 4 तारीख को दिल्ली नगर निगम का चुनाव। और दिल्ली नगर निगम का चुनाव केवल एक साधारण सा चुनाव इस बात के लिए नहीं है, ये चुनाव आपके इस क्षेत्र की दिशा तय करने का चुनाव है कि आपके क्षेत्र में आपका निगम पार्षद कैसा होगा। एक तरफ खड़ी है रिंकू गहलोत जी, उनके साथ उनका सहयोगी, पहले वो मेरी सहयोगी होती थी, अब उल्टा हो गया, अब मैं उनका सहयोगी हो गया। हमारे बीच में समय निकाल कर आए और आपके आने से इस कार्यक्रम की न केवल शोभा बढ़ गई, अभी तो 4 चांद लग गए। हम यहाँ पहुँचने पर आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं।
ये बाग की रंगों की पहचान, खुशबू है ये बाग की रंगों की पहचान, जिस घर में बिटिया नहीं वो घर रेगिस्तान, जिस घर में बिटिया नहीं वो घर रेगिस्तान। कैसा रस्म रिवाज है कैसा ये दस्तूर, कैसा रस्म रिवाज है कैसा ये दस्तूर, देश विदेश बनाए हैं चुटकी भर सिंदूर। बाबुल अब ना होएगी भाई बहन में जंग, बाबुल अब ना होएगी भाई बहन में जंग, डोर तोड़ अनजान पथ उड़कर चली पतंग। अमित जी, राकेश प्रजापति जी, आपसे निवेदन है कि करके आप मंच पर आए। फोरम में आज आपके बीच में बबीता जी आई हैं। इन्होंने यहाँ आकर हमें गौरवान्वित महसूस किया है, क्योंकि आपको पता ही लोगों के पास समय नहीं होता। 3 दिन से हम इनके पीछे पड़े हुए, जब जाके आज इनको बड़ा अपने टाइम बिजी शेड्यूल से मेरे लिए टाइम निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं। और मैं निवेदन करता हूँ माता श्वेता जी से कि वो आए और बबीता फोगाट जी का शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करें। श्वेता जी और उनके साथ ज्योति सिंह जी, माता जी हैं। बबीता जी, माता जी का फर्ज और बेटियों को कुछ ना कुछ हमेशा देते ही हैं, और बेटियों का अधिकार भी होता है माता जी से कुछ ना कुछ लेने का, और आप अपने अधिकार का बखूबी प्रयोग कीजिए यहाँ पे। प्रजापति जी, बड़े भाई संजय बुधवार जी, यहाँ पे आपके बोलते हैं आकाश जी, माता जी, यहाँ पे बैठी सभी मेरे पिताजी हैं, बुजुर्ग, मेरी माता समान। लेकिन सबसे पहले तो मैं इन छोटे प्यारे बच्चों को मैं देख रही थी, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक। तो वास्तव में इन बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी है काबिले तारीफ है, और इनके टीचर्स को बधाई दूंगी कि वो इतने अच्छे से इन बच्चों को मैनेज कर रहे थे, सामने से उनको बता रहे थे कहीं उनको भूल ना पड़ जाए, क्योंकि छोटे बच्चों को मुझे पता है मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि आजकल बापू और पिता सिर्फ सेहत के लिए हानिकारक नहीं, अब तो दिल्ली और खासकर नवादा के लिए केजरीवाल जी और उनके विधायक जो है वो हानिकारक हो गए। आप लोग देख रहे हैं, ये मैं बताऊंगी क्यों हानिकारक है। सबसे क्योंकि आप लोगों ने वोट देके उनको इसलिए विधायक बनाए कि वो आपकी सेवा करे, आपकी रक्षा सुरक्षा और आपके सेहत के बारे में, आपके गली मोहल्ले में पानी पहुंच रहा है, सड़क बन रही है नहीं बन रही है, उस सेवा के लिए आपने वोट देके उनको बनाया। बात जब कोरोना की मैं करूं, कोरोना काल में जब पूरे देश में नहीं पूरे विदेशों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ था, उस टाइम पे न केजरीवाल जी दिखाई दे रहे थे कहीं गली मोहल्ले में, न उनके विधायक थे, न उनके कोई सांसद या कोई भी उनका चाहे कार्यकर्ता हो, कोई भी गली के अंदर नजर नहीं आया होगा। अगर आया हो तो मुझे जरूर बताना, गलत तो नहीं कह रही हूँ जी। तो इससे बड़ा हानिकारक और कौन होगा, जिनको आपने इतने वोटों से वोट दे के अपना एक एक कीमती वोट, जिसकी ताकत होती है, सबसे बड़ी ताकत जो बोलते हैं ना, वो वोट की ताकत होती है, वोट की चोट भी सबसे बड़ी होती है। तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि ऐसे विधायक और सांसद आपने जो मुख्यमंत्री बनाए हैं वोट देके, जो आपके कोरोना में भी काम नहीं आए, उससे हानिकारक कौन हो सकता है। जब सबसे ज्यादा जरूरत सेवा की कोरोना के दौरान थी, अगर उस टाइम पे कोई आपको दिखाई दिया होगा गली में, अगर सैनिटाइज करते हुए या खाना बांटते हुए या खाना खिलाते हुए,
तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिला। अगर किसी माता को दवाई की जरूरत है या पिताजी को दवाई की जरूरत है या हॉस्पिटल में लेके जाना है, तो कहीं ना कहीं अगर किसी की हेल्प की होगी, सहायता की होगी, तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और मैं ज्यादा दूर की नहीं, नजफगढ़ की रहने वाली हूँ। शादी होके ही यही नजफगढ़ आई थी, तो उसके बाद मैं इधर ही थी, क्योंकि दिसंबर में शादी हुई थी और मार्च के अंदर लॉकडाउन लग गया था। तो उस टाइम पे मैं खुद नवादा के अंदर मैं खाना खिला के गई थी, अपने घर पे बना के ला के, और फोटो भी दिखा सकती हूँ। अगर किसी को विश्वास ना हो तो वो फोटो भी आज के दिन मेरे पास। तो ये सेवा का जो भाव है ये मन से होना चाहिए। सत्ता सुख भोगने के लिए लोगों ने नहीं बनाया है, लोगों ने अपनी सेवा करने के लिए और हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए लोगों ने वोट देके बनाया। जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठने के लिए नहीं बनाया। आपके विधायक जब आए तो उनसे पूछना कि कोरोना के दौरान सबसे बड़ी जरूरत थी इस दिल्ली को, तब आप लोग कहाँ पे थे? ये सवाल आप कीजिए। लेकिन बात भी आपकी सही है, सवाल करेंगे किससे? मुख्यमंत्री जी तो गुजरात में बैठे हैं, कहीं आपके सवालों का जवाब ना देना पड़ जाए, कहीं कोई उनसे प्रश्न ना कर ले, इसलिए जाके गुजरात में बैठ गए। लेकिन आप लोग समझदार हैं। आज अगर ये बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल के अंदर जो एक दूसरे को देख के, जो दंगल फिल्म देख के अगर वो कुछ प्रेरणा ले रही है, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल केजरीवाल जी ने बच्चों की सेहत का क्या भविष्य भी खराब कर दिया। भविष्य की भी चिंता नहीं कि इतने छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि कोई नया नहीं है। आप लोगों ने देखा पहले कोई एक आधा आसपास के ठेके खोल दिए। गलत तो नहीं कर रही हूँ। इससे बड़ी सुरक्षा, इससे बड़ा चिंता का विषय और क्या हो सकता हमारे? आप बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं कि बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। और किस चीज से प्रेरणा दे रहे हैं? याद खुलवाना था तो एक जगह या तो स्टेडियम खुलवाते, बच्चे देख के भी एक दूसरे से प्रेरणा लेते कि हाँ ये भाई आज देखना है कि क्या आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए क्या अच्छी चीज है और क्या सुरक्षित है। देखो बच्चों को अच्छी शिक्षा ही देते हैं कि आपके बच्चे कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं से गलत प्रेरणा पे 7-8 बजे सभा को संबोधित कर रही थी, तो एक छोटा बच्चा आके मेरे को कह रहा कि दीदी मुझे कोई हेल्प की जरूरत है। मैंने सोचा बच्चा पढ़ाई के लिए या कुछ खाने पीने के लिए या कुछ और चीज की हेल्प चाहता होगा। मैंने कहा बताइए बेटा। उस दीदी मेरी हेल्प करेंगे। मैंने कहा बेटा बताइए तो सही क्या प्रॉब्लम है। उस बच्चे ने मुझे कहा कि दीदी मेरे पापा पहले दिन में दारू पीते, लेकिन केजरीवाल जी ने जब से ये एक के साथ एक नहीं किया ना, उसके बाद दिन में भी दारू पीते और मेरी माँ को रोज घर से मार के बाहर निकाल देते और हम बहन भाइयों को भी पीटते। हम तो बहुत छोटे छोटे हैं, कैसे हम घर के अंदर रहें? ये केजरीवाल जी ने हमारा घर का बुरा हाल कर दिया है। मैंने कहा बेटा चिंता मत कीजिए, ये जनता जिसने बनाया है ना यही गिराएगी और यही सबसे बड़ी चोट है, यही उनको राह दिखाएगी कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कितनी बुरी बात है। तो आप लोग ही हैं ऐसे बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, ऐसे परिवारों को बचाने के लिए और ऐसी माताओं का सम्मान बचाने के लिए आप लोग ही उसके जिम्मेदार हैं कि आप लोग बचाएंगे ना, बेड़ा उठाएंगे ना, बच्चों के भविष्य के लिए उठाएंगे ना। घबरा क्यों रहे हैं? दिल से हाथ खोल के उठा के बताइए। अंजी बहन उठाएंगे ना? आप सोचिए कि आपके घर के से एक ही आवाज आएगी कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो विचार विजन लेके चलती है और सिर्फ बोलती नहीं, सिर्फ खोखले प्रचार नहीं करती, बल्कि काम करके आपके बीच में आती है। तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने इतना सम्मान प्यार